मनोहर जी की टोपी। मनोहर जी एक संपन्न व्यक्ति थे, पर वे बड़ी कंजूसी से रहते थे। उनके पास एक पुरानी घिसी हुई और मैली टोपी थी, परंतु वे उसे कभी बदलते नहीं थे। पुरानी मलिन टोपी से सजे वे अपने अप्रिय भेष के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। नगर के लोगों ने टोपी फंड एकत्रित करने की योजना भी बना ली थी ताकि उन्हें एक नई टोपी भेंट की जा सके। इस प्रकार सभी लोग उनकी अनुपस्थिति में उनका मजाक उड़ाया करते थे। वे बड़े विचित्र थे। वे ऐसी वस्तुएं खरीदा करते थे जिनकी और कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। उदाहरण के तौर पर एक दिन कुछ खाली बोतलें बिक रही थीं। उन्हें मनोहर जी ने कौड़ियों के भाव खरीद लिया। फिर उन्होंने एक पुराने तहखाने का सारा सामान खरीद लिया। उसमें उपयोगी कुछ भी नहीं था, लेकिन पुरानी बोतलों, लकड़ी के बक्सों तथा ऐसी ही अन्य अनुपयोगी वस्तुओं के मध्य कांच की एक बंद बोतल अपेक्षित सी पड़ी थी। उसे खोलने पर ज्ञात हुआ कि उसमें विशेष प्रकार का सुगंधित इत्र था, जो पुराना होने के कारण बहुमूल्य हो गया था। मनोहर जी ने उस दुर्लभ इत्र को शीशियों में भरकर अधिक लाभ पर बेचा। इतना अधिक लाभ उत्सव मनाने योग्य था, अतः वे एक अमोद गृह में गए। उनका वहां तैरने का इरादा था। द्वार के निकट ही एक पुराने मित्र से उनकी भेंट हो गई। जब वे स्नान के लिए वस्त्र उतार रहे थे, तब उनके मित्र ने कहा, मनोहर जी, आप अपनी टोपी क्यों नहीं बदलते? इसे फेंक कर एक नई टोपी खरीद लीजिए। चाहे तो मैं आपके साथ चलता हूँ। मनोहर जी ने तुरंत उत्तर दिया, क्या बात करते हो? यह अभी फेंकने योग्य नहीं है। कदाचित अगली दिवाली तक मैं इसे पहने रखूंगा। ताल में बहुत लोग नहा रहे थे। थोड़े समय बाद मनोहर जी दोस्त के साथ बाहर निकल आए। जब वे अपने कपड़े पहनने लगे तो उन्हें अपनी टोपी नजर नहीं आई। वह गायब हो चुकी थी और उसके स्थान पर वहां एक नई टोपी रखी हुई थी। वे चुपचाप नई टोपी पहनकर चलते बने। असल में वह टोपी एक उच्च अधिकारी की थी। उसे न पाकर वह अधिकारी क्रीड़ा स्थल से सचिव और अन्य अधिकारियों को बुला लाया। तलाशी ली गई तो उन्हें एक कोने में दरी पर पड़ी हुई एक पुरानी सी टोपी मिली। एकाएक सभी समझ गए कि हो न हो यह मनोहर जी की ही टोपी है। अधिकारी उनके घर पहुंचे। मनोहर जी नई टोपी पहनकर बाहर आए। उन्हें तुरंत कचहरी ले जाया गया और दंड स्वरूप उन्हें 5,000 रुपए जमा करने पड़े। धन हानि होने के कारण वे बहुत नाराज थे। गुस्से में आकर उन्होंने अपनी टोपी घर के पीछे बहने वाली नदी में फेंक दी। दुष्ट टोपी, जा डूब जा, तेरे कारण ही मेरी जग हंसाई और धन हानि हुई। मनोहर जी ने सोचा कि क्यों न इत्र में थोड़ी मिलावट करके धन हानि को पूरा कर लिया जाए। उन्होंने बोतलों में 5 बूंद इत्र कम करके उनमें पानी भरना प्रारंभ कर दिया। इस बीच मछुआरों ने नदी में जाल बिछाया। टोपी जाल में फंस गई। मछुआरे समझ गए कि हो न हो यह मनोहर की टोपी है। एक मछुआरे को शैतानी सूझी और उसने टोपी मनोहर के खिड़की से अंदर फेंक दी। मछुआरे के टोपी फेंकते ही मेज पर रखी शीशियां गिरकर चूर चूर हो गईं। यह देखकर मनोहर जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि इस अशुभ टोपी को मैं बहुत दूर फेंक कर आऊंगा। वे घोड़ा गाड़ी में सवार होकर शहर से 10 किलोमीटर दूर गए और एक सुनसान जलाशय में टोपी को फेंक आए। अगले दिन पूरे शहर में पानी आना बंद हो गया। जल विभाग ने अपने कर्मचारी को कारण जानने के लिए भेजा तो पता चला कि जल प्रवाह के प्रमुख द्वार पर कुछ फंसा हुआ है। देखा तो मनोहर जी की टोपी थी। इस कारण मनोहर जी को फिर कचहरी बुलाया गया और 25,000 रुपए का अर्थदंड दिया गया। उन्हें टोपी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि अब इसे नष्ट कर देना चाहिए। बहुत सोचने पर उन्होंने इससे छुटकारा का तरीका ढूंढ निकाला। इसे जला देना चाहिए। उन्होंने टोपी पर बहुत सारा तेल डाला और उसे आग लगा दी। उधर धुआं आते देख पड़ोसियों ने अग्नि विभाग को सूचना दे दी। फटाफट आग बुझाने वाले आ गए। वहीं पुलिस भी आ पहुंची और आग लगने का कारण पूछने लगी। मनोहर जी ने डर के मारे कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया, अतः उन्हें कचहरी ले जाया गया और पूछताछ शुरू हो गई। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आया तो उसने उन पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया। उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रदूषण फैलाने का अर्थदंड 25,000 रुपए था। अब तो कंजूस मनोहर उर्फ टोपी बाबा को यह अर्थदंड भी देना पड़ा। आप सबको हमारी टोपी बाबा की कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। रिचा वाइस।